हासिल करता हूँ। खूबसूरत कलाम है और पुरसोज कलाम है। आइए हो सके तो आप भी मिलकर शामिल हो जाएं। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आँखें। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना या रसूल अल्लाह। आका बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हो, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हो, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या। हाँ तला तुम खेज है दरिया
बबर में है मेरी कश्ती, तला तुम खेज गए दरिया, बबर में है मेरी कश्ती, नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। खुदा हाफिज खुदा नासिर सही, लेकिन ये महशर यहाँ तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। यहाँ तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना, हबीबी सय्यदी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिया तमे आखिर जरा इतना करम करना कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल
दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर वो नजारा तेरा के ऊँचे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या जो तो करम है शरीबत तेरा वहाँ क्या जो तो करम है शरीबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। आवाज ठीक है, इको बहुत ज्यादा होगी है। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। बस वागा क्या जो तो करम है शरीबत तेरा वागा क्या जो तो करम है शरीबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इल्म इतना भी न दे, इल्म इतना भी न दे खुद को कहून जैसा। इल्म इतना भी न दे खुद को कहून जैसा। इससे बेहतर मेरे मौला
मुझे जाहिल कर दे कुछ बशर होने के नाते, तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा शिपे उड़ता है परेरा तेरा। खुसरवा शिपे उड़ता है परेरा तेरा। खुसरवा शिपे उड़ता है परेरा तेरा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं और हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की। जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं। और सुनिए हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब क्या फरमा रहे हैं। और देखो आने वाले दौर से पहले उन्होंने कैसी बात की। समझने वाले मेरी बात को समझ जाएंगे। कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारे ही काफी होते हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है कि नजरे उशा के नबी है ये मेरा हर्फ गरीब। मिंबरे वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, लेकिन ये अकीदा रहे अल्लाह करे
जिसका अकीदा मिलता है वो दोनों हाथ बुलंद करके कहेगा नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। यानी महबूब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरा। कई पुश्तों आए कई नस्लों कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। यही तिफलियों जवानी के बिताए महोसाल। अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दे से नटा तेरे टुकड़ा पे पले गए की चौकी न डाल। झिड़कियाँ खा कहा छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ खा कहा छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ खा कहा छोड़ के सदका तेरा। मक्ते का हुस्न देखें, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब। आप हुजूर गौस पाक की औलाद हैं, गिलानी सादात। मक्ते में आप शान बयान कर रहे हैं आला हजरत की, और आला हजरत शान बयान कर रहे हैं हुजूर गौस पाक की। यानी बात ये होगी कि औलाद मुरीद की शान बयान कर रही है और मुरीद अपने पीर की शान बयान कर रहा है। देखें इस मक्ते का हुस्न देखें। और आपने पंजाबी की मिसाल सुनी होगी, चंद ही दाने होंगे ने जेड़े कम दे होंगे। ऐसी बात है कि नहीं? आपने ये वो वाला चंद इस्तेमाल किया और किस तरह किया है कि तुझसे हर चंद वो है कदरो फजाए मेरा फी कर नसीराज मगे फिक्रे रजा की तोसी कर नसीराज मगे फिक्रे रजा की तोसी। क्यों पास गए इसे के शफाअत का वसीला भी बकी तेरी सरकार मिलाता है रिज़ा उसे खुश से गए और ला दिला बेटा तेरा।
दोबारा ये शेर पढ़े, सुने बात कि तुझसे हर चंद वो है कदरो फजाए में रफी कर नसीराज मगर फिक्रे रजा की तोसी क्यों पास गए इसे के शफाअती का वसीला पीव की तेरी सरकार मिलाता है रिज़ा उसे खुशफी जो मेरा गो सिंह और ला दिल बेटा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मैं और आप जितने भी हजरात इस खूबसूरत बज़म का हिस्सा हैं, अल्लाह के आलम हम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। ई को बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें, एक आवाज़ हो, दूसरी आवाज़ नहीं साउंड से निकलनी चाहिए। इसकी सीटी भी बंद कर दें, जितना हो सकता है उतना बंद कर दें इसको। और थोड़ा सा जैसे वो थोड़ा गुस्से से करते हैं ना जी, थोड़ा गुस्सा दिखाएं, बिल्कुल एक आवाज़ हो। मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, चूँकि क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे कानों को जब तक समझ ना आए तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी कोई समझ नहीं आ रही। और ये जो तकरीरें होती हैं ये कानों के चस्के के लिए होती नहीं हैं, ये तरबियती नशिस्त होती है जिसमें से हमने कुछ सीखना होता है। अभी हल्की सी कसर है, वो 5-7 रुपए की ना, अभी थोड़ी सी कसर है, वो निकाल दें, बिल्कुल इसको सादा कर दें, जितना सादा आप कर सकते हैं आपकी मेहरबानी होगी। जितने अहबाब हैं छोटे बड़े अगर बैठ जाएंगे और वो पंजाबी ज़्यादा ने चौकड़ी मार के बहु ना तो आसानी होगी, पिछलों को भी मैं देख सकूंगा। जो चौकड़ी नहीं मार के बैठे हुए तो वो थोड़ा ऊंचे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको बैठने में भी आसानी होगी हैं। तो ये थोड़ा सा इस अंदाज में बैठ जाएं ताकि ना आप भी चौकड़ी मार लो, खैर है। अच्छा, अगर आप महसूस ना फरमाएं तो अगर आप मोबाइल जेबों में डालेंगे ना तो आपके लिए भी आसानी होगी। ये वीडियो बन रही है, इससे आप ले लीजिएगा, और वैसे भी सोशल मीडिया पे बेशुमार मेरी तकरीरें हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। मैं बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ जनाब की ज़ियारत करने के लिए, और चाहता हूँ कि ये भी ज़रा साइड पे हो जाएं, मोहब्बत इनकी भी थोड़ा साइड पे कर दीजिए, और थोड़ा सा आप करीब आ जाएं मेरे। मैं देख रहा हूँ बंदे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी बहुत करम नवाजी, मेहरबानी और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। और हो सके तो आगे आ जाएं ताकि बाहर जो खड़े हैं उनको अंदर आने की जगह मिल जाए। बिलखसूस जो बच्चे हैं वो ज़रूर अपने बड़ों को जगह दीजिए। अल्लाह करीम हम सब की आज की इस बज़म में हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, हमारे मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा कारी मोहम्मद कासिम साहिब किबला, आपने मेरे बरादर अज़ीज़ मोहम्मद शुएब रज़ा साहब के विसातत से मुझे फ़रमाया कि हाजी फैसल साहब और हाजी मोहम्मद वसीम साहब और इनकी सारी टीम, इनकी ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था। मैं हाज़िर खिदमत हूँ, और ये पाकिस्तान में ग़ालिबन या पहली मस्जिद है या दूसरी मस्जिद है, जो टाइम कहा था उससे 1 मिनट पहले इन्होंने स्पीकर मेरे हवाले कर दिया है। तो इस पर मैं इनको 100/100 नंबर नहीं दे सकता, बल्कि 100/1200 नंबर देता हूँ मैं इनको। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, होना भी ऐसे ही चाहिए। मतलब ये कैंट का एरिया मशहूर है तो यहाँ फ़ौजी टाइम होना भी ऐसे ही चाहिए। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फ़रमाए। मैं कोशिश करता हूँ जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। एक दुरूद आज़ाद है, ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मुयस्सर आती है। जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे बरकत उतनी ज़्यादा होगी।
मैं आपका शौक़ बढ़ाने के लिए एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिशकात शरीफ की शरह फरमाई, उसका नाम है मिरआतुल मनाजी। उसके अंदर आपने इस बात को लिखा है, फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है, या इसलिए भी नहीं कि इनको अजाब दिया जाएगा, बल्कि इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए। मक्खी का तंग करना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। आप देखें 6 फुट के बंदे को वो सोने नहीं देती, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा थोड़ी सजा दे दे या कहीं इसको कैद कर दे, लेकिन नाक में भी दम पूरा करके रखती है। तंग करने पे आ जाए तो फिर तंग करके दिखाती है। तो इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों को तंग करे। इधर से आग की शिद्दत, इधर से मक्खियां तंग करे, डबल इजाफा और शिद्दत उनके अजाब में की जाए, इसलिए इन मक्खियों को जहन्नुम में भेजा जाएगा। लेकिन फरमाते हैं कि मक्खियों की एक खुश नसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो कहा भी वो कौन सी खुश नसीब किस्म है? फरमाया वो है शहद की मक्खियां। कुछ अहबाब पहुंच गए और कुछ को पहुंचाना पड़ेगा। तो फरमाया ये शहद की मक्खियों की क्या क्वालिटी है कि जिसकी वजह से ये सीधी जन्नत में जाएंगी? तो जवाब पता क्या दिया? फरमाते हैं ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती हैं मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ती हैं और आते भी दुरूद पढ़ती हैं। तो फरमाया कि ये दुरूद की बरकत है कि ये सीधी जन्नत में जाएंगी। कमाल वाली बात है साहिबो, ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर मक्खी दुरूद पढ़े तो वो सीधी जन्नत में जाए, अगर आशिकान मुस्तफ़ा दुरूद पढ़े तो ये जन्नत में नहीं जाएंगे। और मुझे हाजी साहब ने बताया कि हमारे इस मस्जिद को ये एजाज़ हासिल है कि जुमा के बाद यहाँ पर मुख्तसर वक्त में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाता है, माशाअल्लाह। तो मैंने कहा चलो मैं भी ये बात आपको सुना के आपके शौक़ में मज़ीद इजाफा करता हूँ। आप पढ़ेंगे, आपको ये बात याद आएगी, तो हो सकता है मुझ फ़कीर हकीर के लिए भी दुआ हो जाए। तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ हम दुरूद पढ़ेंगे? अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, जो सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा मैंने तिलावत किया है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया कसम है हमें इस शहर की। अब ये किस शहर की कसम इरशाद फरमाई? उलमा फरमाते हैं इससे मुराद शहर मक्का है। अल्लाह ने शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई। क्यों? इसलिए कि वहां खाना काबा है? फरमाया नहीं। इसलिए कि वहां हजर अस्वद है? फरमाया ये भी नहीं। इसलिए कि वहां पर सफा मरवा है, मैदान आराफात और मुज़दलिफ़ा और मिना है? फरमाया नहीं। तो फिर क्यों कसम इरशाद फरमाई? अगली आयत में जवाब दे दिया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब कसम इसलिए उठाई है कि इस शहर में आप रहते हैं। मेरे आका की वजह से कि आप रहते हैं मेरे महबूब, इसलिए हम इस शहर की कसम उठा रहे हैं। और उसके बाद फरमाया ववालिदिम वमा वलद, हमें उस बाप की भी कसम है जिसके आप बेटे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के वालिद की कसम का जिक्र फरमाया गया। मैं कोशिश करता हूँ इन आयात के अंदर जो इल्म और हिकमत के मोती हैं पहले वो आपकी खिदमत में रखूं, और उसके बाद अगर वक्त के दामन में गुंजाइश बन पाई तो फिर अगली आयात की तफसीर सुनेंगे। गिरामी कदर हज़रात, यहाँ पर जो फरमाया कि हम इस शहर की कसम उठाते हैं, यहाँ चूंकि पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा भी बैठे हैं, यहाँ पर जो ला है ना, ये लाम या तो जायदा है। लाम जायदा का मतलब ये होता है कि तर्जमा इसका नहीं होता, लेकिन हुस्ने कलाम के लिए ये ज़रूरी होता है। अगर ये हो तो फिर इसका तर्जमा बनता है कि हम कसम उठाते हैं इस शहर की इसलिए कि ए महबूब आप इस शहर में जलवागर हैं। या फिर ये जो ला है ये नाफिया है। नाफिया का मतलब ये नफी का माना देता है। अब इसका मतलब होगा ला उक्सिमु, अल्लाह फरमाता है मैं कसम नहीं उठाता बिहाज़ल बलद, इस शहर की। और आगे फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, पर उठाता इसलिए हूं कि आप रहते हैं। इसके अंदर और हुस्न आ जाता है। फरमाया मैं कसम नहीं सी चुकनी पर चुकी ताए मेरे सोनिया हबीबा, तुसी जो बैठे हो। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो इसमें और हुस्न पैदा हो गया है। तो यहां पर ये एक बात थी जो बताना जरूरी थी। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई, लेकिन यहां पर ना शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कलम उठाया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां पर जो कसम उठाई ये है मक्के की, पर सवाल ये है
कि ये सिर्फ मक्के की है या किसी और शहर की भी है। अब आप कहेंगे पहले आपने खुद तो मक्के का कहा है और अब खुद बात आगे लेके चल रहे हो। तो मैंने कहा ये इश्क और मोहब्बत वालों की महफिल व मजलिस है, तो यहां बात भी तो इश्क वालों की करूंगा ना। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि ये अगर देखा जाए तो यहां ना मक्के का लफ्ज है ना मदीने का लफ्ज है, यहां है लफ्ज बलद, और बलद शहर को कहते हैं, और शहर भी वो कि जिसमें हुजूर आप रहते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जिस शहर में आप हैं, फरमाया हम उस शहर की कसम उठा रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, आप फरमाते हैं कि अगर ये माना देखा जाए तो ये मक्के की भी कसम है और मदीने की भी। कहा वो कैसे? फरमाया जब तक हुजूर मक्के में थे तो ये मक्के की कसम थी, जब मेरे मुस्तफा मदीने में चले गए तो ये मदीने की कसम बन गई है। समझ आ रही है आप हज़रात को? माशाल्लाह शुएब भाई भी आ गए, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। तवज्जो है भाई, आप एक मरतबा जरा सुभान अल्लाह फरमाएं ताकि हम ना बात को आगे लेकर चल सके सारे हज़रात। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि फिर अक्सर तफासिर में मक्के का तर्जमा क्यों किया गया? वो इसलिए यहां करीना मौजूद है। करीने का मतलब ये है, उलमा की जुबान में ये लफ्ज बोला जाता है कि कोई माना मुराद लेने के लिए कोई इशारा होता है। अब इशारे हैं दो। पहला इशारा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब ये सूरत नाजिल हुई तो आप मक्के में थे, ये है सूरत मक्की, तो ये इस मक्के का जिक्र, एक इशारा ये है। दूसरा ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम की जो जाहिरी जिंदगी वो है 63 साल, और इन 63 सालों में तकरीबन 53 साल तक तेरे और मेरे नबी मक्के में रहे थे। समझ आ रही? उसके बाद हिजरत फरमा के तेरे और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ये हिजरत फरमा के मदीना तो ये आखिरी 10 साल लगभग आप वहां पर तशरीफ फरमा रहे। तो फरमाया जहां पर ज्यादा अरसा रहे हैं ये उस शहर की कसम है। तो वो करीना अपनी जगह, लेकिन शेख मुहक्किक की बात में वजन ज्यादा है कि अल्लाह ने उस शहर की कसम खाई है जिसमें हुजूर हैं। तो फरमाया जब तक मक्के में थे तो ये मक्के की कसम है, जब मदीने में आ गए तो ये मदीने की कसम है। अब आप समझ आ गई? ये एक मोहब्बत की बात शेख मुहक्किक ने फरमाई। लेकिन थोड़ा सा आगे चलिए, यहां पर एक और बात भी, और वो क्या है? शेख मुहक्किक ने फिर सवाल उठाया, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? ये भी तो एक सवाल है ना, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? तो आपने बड़ा टॉप क्लास का जवाब दिया। आप फरमाते हैं अगर तो शहर के एतबार से देखा जाए, बाउंड्री जो शहर की होती है कि इस शहर का जो हुदूद अरबा है, अगर उस एतबार से देखा जाए तो फिर तो है मक्का अफजल। और मक्के में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कदीम भी हैं और जो बड़ी बाबरकत हैं और वो ज्यादा भी हैं, फिर तो है मक्का अफजल। और अगर किसी खास मकाम के एतबार से देखा जाए तो फिर है मदीना अफजल। ये शेख मुहक्किक का कलम है ना, तो बड़ी एहतियात से चल रहा है। फरमाते अगर शहर के एतबार से देखें तो मक्का अफजल है, अगर खास मकाम के एतबार से देखें तो मदीना अफजल है। तो आप कहेंगे वो मदीना शरीफ में कौन सा खास मकाम है जिसकी वजह से ये मदीना अफजल है? तो आप भी सुन लीजिए। फरमाया वो खास मकाम वो है इस वक्त तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अक़दस में जिस जमीन के खित्ते पर आराम फरमा है, जो जमीन का हिस्सा मेरे नबी के जिस्म को चूम रहा है, फरमाया वो उतना हिस्सा वो मदीने से भी अफजल है, मक्के से भी, काबे से भी। इवन देन इस कायनात में जो चीजें हैं उन सब से अफजल वो जगह है जहां तेरे और मेरे नबी जलवागर हैं। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो भाई इसकी वजह क्या है? काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने शिफा शरीफ के अंदर भी इस बात को लिखा। वो फरमाते हैं कि वजह ये है, तवज्जो फरमा लीजिए, ये खित्ता सबसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म अक़दस है, अल्लाह ने इस कायनात में इस जैसी फजीलत वाली कोई चीज बनाई ही नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, वैसे समझ आ रही है? मैंने एक सूफी की बात को पढ़ा था, मैं आज आपको सुना देता हूं। हर जगह पे हम नहीं सुनाते, हर बंदे का हाजमा इसको बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि जब भी इंसान की रूह निकलती है ना, इसके दो मकाम बयान किए गए, या इल्लियीन या सिज्जीन। इल्लियीन के अंदर नेकों की रूहें पहुंचती हैं और सिज्जीन के अंदर ये जितने गुनाहगार और काफिर होते हैं उनकी रूहें पहुंचती हैं। पर फरमाया कि जब रूह मुस्तफ़ा को जिस्म से निकाल के अल्लाह की बारगाह में ले जाया गया और वहां जाकर सब इनाम और इकराम अता किए गए, तो अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया, ए महबूब, ए मेरे फरिश्ते, ये मेरे महबूब की रूह है। मैं जिसकी भी रूह निकालता हूं और तुझे कहता हूं कि उस बंदे के जिस्म से निकाल कर उससे अच्छी जगह पे रख दे, मेरे महबूब की रूह है। अब कायनात में जगह देख जो मेरे महबूब के जिस्म से अच्छी हो, वहां रख दे।
वो फरिश्ता रूह मुस्तफा लेकर जन्नत में गया तो कहने लगा ये जन्नत भी मुस्तफा के जितना, तेरे हबीब के जिस्म से अफजल जगह मुझे मिली नहीं, मैंने दोबारा रूह को जिस्म मोहम्मद में रख दिया। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात? क्यों भाई? अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। लब्बैक का जब नारा लगाना है ना तो जरा जोर से लगाना है, पता चले दीवाने बैठे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। बाद लोग शर्माते रहते हैं, शर्माना काहे का? हुजूर से कहना है कि मैं हाजिर हूं, तो फिर शर्माना किस बात का है? बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस व अनवर इतना अफजल, इतना अकरम, इतना आला, इतना अकमल है कि इससे बेहतर जगह ही कोई नहीं। अल्लाह ने सारी कायनात की अफजलियत, बेहतरी और कमालात जिसमें मुस्तफ़ा को अता फरमाए। तो फरिश्ता कहता है मैंने फिर रूह को भी वहां रख दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है जो कहते हैं कि नबी पाक यहां से नहीं सुनते, तो मैंने कहा बंदा खुदा तुम्हें ये मसला समझ आ जाए तो तुम लब्बैक किनारे तुम भी लगाना शुरू कर दो। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये बात तो वाज़ेह हो जाती है। तो मैं ये बता रहा हूं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस व अनवर की वजह से वो जमीन का खित्ता सबसे अफजल हो गया। जहां पर मेरा अगर इस खित्ते को देखा जाए तो इस एतबार से मदीना सबसे अफजल है, चूंकि इस खित्ते पर वो जिस्म मौजूद है जो इस कायनात में सबसे ज्यादा अफजल व अकमल है। अब बात समझ आई आप हज़रात को? अच्छा, अगर ये भी समझ आ गई तो रुकिए जरा, अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान दोहरा शुरू हो गया है। आप कहेंगे वो कैसे? सुनिए, अल्लामा समूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी किताबुल वफा उठा के देखिए, आपने बड़ी खास बात लिखी। तवज्जो है मेरे अजीजों की? और फरमाएंगे तो आपको लुत्फ आएगा बात सुन के। वो फरमाते हैं अगर इस आयत की तफसीर पढ़ी जाए, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसका तर्जुमा ये है, ये 16वें पारे में है। फरमाया कि ए इंसान, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी मिट्टी में दफन करेंगे, इसी मिट्टी से क़यामत वाले दिन यानी कब्र से तुम्हें फिर उठाएंगे। ये बिल्कुल हक और सच है, हमारा इस पर अकीदा भी है और नजरिया भी है ना साहब रात का। लेकिन सुनिए सुनिए, अब हम तो बज़ाहिर अपनी माँ के पेट से होके आते हैं, तो ये मिट्टी कैसे आ गई? अल्लाह अपनी कुदरत से जिस जगह पर इंसान ने दफन होना होता है ना, वहां का एक जर्रा, उसको उनसर कहते हैं, वो उठा के वो मां के रहम में दाखिल कर देता है, उससे इंसान का जिस्म ग्रोथ पाता है। जहां उसे दफन होना आता है वहां की मिट्टी ली जाती है और वहीं पर वो दफन हो जाता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात? ये उसकी कुदरत कामला है, वो कैसे पहुंचाता है। अब अगर अल्लामा समूदी की इस बात को पढ़ा जाए तो उन्होंने एक अगली ऐसी बात कर दी, दीवाने वैसे ही मचल जाते हैं। वो फरमाते हैं लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहां जलवागर हैं, ये खित्ता, ये जमीन का हिस्सा, ये कायनात में सबसे अफजल है, लेकिन भूलना नहीं साथ में अबू बकर भी है। आवाज कमजोरों वाली है, जरा जागे मेरे साथ में हजरत उमर भी हैं। और अल्लामा समूदी ने ये पर्दा हटाया। वो फरमाते हैं मेरे आका ने कहा था कि अल्लाह ताला हर इंसान जहां उसने दफन होना होता है वहां से मिट्टी का जर्रा उठा के उसके जिस्म को ग्रोथ अता करता है, नश्व नुमा अता करता है। मेरे आका ने फरमाया लोगों, मैं, मेरा अबू बकर, मेरा उमर, एक ही जगह से हमारी मिट्टी ली गई थी, एक ही जगह पर हम दफन किए जाएंगे। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? तो मेरा ख्याल है अगर ये बात समझ आ जाए तो मकाम सदाकत भी समझ आ सकता है, मकाम अदालत भी समझ आ सकता है। हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम और रुतबा भी देखें, हजरत फारूक आजम का भी देखें। और फिर यहां पर ये जो एक प्रोपोगंडा शैतान की सूरत में फैलाया जाता है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, दाएं बाएं देखना बंद कीजिए। अगर ये प्रोपोगंडा जो शैतानी सूरत में किया जाता है, वसवसे डाले जाते हैं कि देखिए जी हजरत अबू बकर और हजरत उमर इसलिए रौज़ा पाक में दफन थे कि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत के जोर पे सब कुछ कर लिया। तो आजकल के लोग हुकूमत के जोर पे कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े बड़ी हुकूमतें होती हैं, वो बेचारे एक काम नहीं कर सकते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हजरात? और गिरामी कदर हजरात इस बात को समझें, ये बहुत बड़ा बहतान है हजरत सिद्दीक अकबर पर और हजरत फारूक आजम पर। इस बात को समझ लीजिए।
कि उन्होंने अपनी हुकूमत के जोर पे अपने आप को दफन करवाया। मैंने कहा अगर ये हदीस पढ़ी जाए तो तुम्हारा ये नजरिया ही दफन हो जाता है कि बात ये नहीं, बात वैसे है जैसे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे कि गल विच हो रहा है, गल तो विच हो रहा है। और गल ये है जहां से इंसान की मिट्टी को लिया जाता है वहीं पर उसे दफन किया जाता है। हजूर फरमाते मैं अबू बकर उमर एक ही जगह से लिए गए, एक में दफन। तो मेरे नबी ने जो कहा हक है, जहां नबी है वहां अबू बकर है। और तवज्जो फरमाइए, ये होना भी तो था ना, ये होना भी था। आप अगर उलमा को पढ़ के देखें ना, इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात जा रहे थे ना, जरा गौर फरमाइएगा सारे हजरात, आप जब हिजरत की जा रहे थे, सिद्दीक अकबर साथ थे, गार में पहुंचे। गार में जब पहुंचे ना तो जाहिर सी बात है, ढूंढते ढूंढते काफिर जब दरवाजे पर पहुंचे, अगर नीचे देखते तो देख लेते, वहां पर एक मकड़ी ने जाला बना लिया, कबूतरी आई, उसने अंडे दे दिए, अपने पराए सब ने। ये बातें लिखी है, कोई गप नहीं जो सुना रहा हूं आपको। अब जब उस कबूतरी ने अंडे दे दिए ना, तो उस कबूतरी को पता क्या बरकत मिली? कहा कि तुमने बाहर पहरा दिया है, आका करीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ये शाह वलीउल्लाह जैसे को पढ़ के देखें, ये इमाम कुस्तलानी जैसे को पढ़ के देखें, बड़े बड़े अहले सियर अहले इश्क उन्होंने लिखा इस बात को कि वो वही कबूतरी जिसने बाहर पहरा दिया था, नर और मादा दोनों ने अंडे दिए थे, उसकी नस्ल है जो आज मक्के और मदीने में है। तो जो नहीं फरमा रहे, ये उसी की नस्ल में से है। तो यहां पर किसी आशिक ने क्या खूब कहा था, फरमाया जो गार के बाहर रह के पहरा दे रहे थे, आज वो मजार के बाहर हैं, और जो अबू बकर गार के अंदर पहरा दे रहा था, आज मजार के भी अंदर ही है वो। बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? तो जो गार के बाहर पहरे दे रहे थे, आज तक गार के बाहर हैं। तो जिसने गार के अंदर पहरा दिया था, वो आज तक गार मजार में साथ है। अब समझ आई आप सभी हजरात को? अगर ये हकीकत भी हमें पता चल जाए तो हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम भी समझ आ सकता है, और हजरत फरूक आजम का भी समझ आ सकता है। और वैसे भी तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस सुना दूं, ये बात मुकम्मल हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत है, वैसे दीगर मुहद्दिसीन ने भी लिखा है, आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ लाए ना, तो अगर आप महसूस ना फरमाएं तो ये मुझे हाथ देंगे, आप नाराज ना हो तो आप भी दें जरा। आपने ना ऐसे हजरत अबू बकर उमर का हाथ पकड़ा हुआ है, और ना ऐसे करके तो आप बड़े मुस्कुराते और उनके साथ ऐसे हाथ मिलाते बड़ी मुस्कुराते आ रहे हैं। सहाबा कराम ने जब ये मंजर देखा ना तो बहुत खुश हुए। मेरे नबी ने पता क्या फरमाया, मैं धीरे से कहूंगा और चेक आपको करूंगा, कहां बैठे हैं आप? फरमाया खुश हो रहे हो? जी हाँ। फरमाया ये मंजर देख लो, याद कर लो, एक मर्तबा फिर देखो। अल्लाहु अकबर। अगली बात पे और मचल जाओगे, एक मर्तबा फिर देखोगे। एक सहाबी ने कहा हुजूर कब देखेंगे? मेरे नबी ने फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन जब मैं मोहम्मद अरबी आऊंगा, मैं इसी तरह एक हाथ में मेरे अबू बकर होगा, दूसरे में मेरा उमर होगा। फरमाया मैं इसी हालत में आऊंगा कि ये मेरे दोनों यार मेरे साथ होंगे। आज मंजर देखा है तो इसको ज़हनों में नक्श कर लो, ये तुमने फिर देखना है। गैबों पर खबरदार तो हुए ना नबी हैं? कहता है कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता। मैंने कहा नबी को यह भी पता है कौन कैसे उठेगा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जुमले का वजन महसूस कीजिए। कौन कैसे उठेगा मेरे नबी को तो यह भी पता है। लेकिन रुकिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम हैं हजरत अत्तार के मुरीद, और हजरत अत्तार ने हमें मलंग बनाया है आला हजरत का, और मलंग भी भंगी चरसी ने। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई मेरे जुमले पर। होश व हवास में रहने वाले वो हैं गिरामी कदर हजरात, गौसे आजम के सग जो ठहरे, तो फिर क्या कर सकते हैं? अब जरा इस बात को समझिए, आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं गिरामी कदर हजरात, हम जब फैजाने का, चूंकि आपको मसलक कहते हैं, नबी पाक ने हाथ पकड़ के बयान किया था, ऐसे हाथ उठा के। मैंने कहा मेरी जान, यही तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए नबी पाक ने अबू बकर उमर का हाथ पकड़ा कि अगर बंदे का पुत्र है ना तो अली का मैंने हाथ पकड़ा है वो भी बयान कर, अबू बकर उमर का पकड़ा है वो भी बयान कर। अब सुन्नी कितना खुश नसीब है, इसके दिल में मैल नहीं है।
जब वो हदीस आती है तो कहता है नबी पाक ने अली का हाथ पकड़ के बयान किया, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम ये भी हदीस बयान करते हैं, डंके की चोट पे बयान करते हैं, लेकिन हम ये भी बताते हैं कि अबू बकर का भी हाथ नबी ने ऐसे ही पकड़ा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। हजरत उमर का भी पकड़ा, और पकड़ा भी मस्जिद नबी के दरवाजे पर। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। तो ये भी इनका हाथ भी पकड़ा है। जब ये तवाजुन बरकरार रहेगा तो तुम सुन्नी बन जाओगे। समझ आ रही? एक चीज बयान करके दूसरी छुपाने का मकसद ही क्या है? तो एक तो ये था कि हमने मौला अली को भी रुतबा दिया है, लेकिन भूलना मत अबू बकर उमर को भी दिया हुआ है। इनका भी हाथ उठाया, उनका भी, दोनों को बयान करो। लेकिन दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, ये हाथ पकड़ने का कोई मकसद भी होता है। आप में से अक्सर लोग, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ देहात को तो जानते ही होंगे ना। आप शहरों के भी माहौल को वाकिफ हैं। देखें, मैं जाता हूं हाजी साहब के डेरे पर, मैं मिसाल देता हूं, इन्होंने अगर डेरे पर कुत्ता रखा हुआ तो वो मुझे भौंकेगा, क्योंकि मुझे पहचानता नहीं। भौंकना तो हुआ उसने। और वैसे भी अगर मैं कहूं कि कुत्ते क्यों भौंकता है, तो उसने कहा ना भी मैं कुत्ते का पुत्र हाँ, ते भौंकना ते मैं होया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। ये एक खामोश पैगाम भी तो है ना। ये बहुत ही भौंकने वालों को भी तवज्जो करनी चाहिए। कहते पुत्र हो, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली करो ना यार। तो ये क्या तमाशा हुआ? तो अब वो भौंकेगा तो सही। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा उसको कहे मैं मिलने किसी और को आया हूं, भौंकता तू है, उसने कहा मेरा काम ही भौंकना है। अच्छा, कुत्ता मुझे भौंकता है, काटने के लिए आ गया। दूसरे दिन हाजी साहब मैं इनको बता के भी मैं आ रहा हूं, ये आए, वही कुत्ता था, भौंकने का इरादा तो उसने किया, ये आए और इन्होंने आके मेरा यूं हाथ पकड़ लिया। वो कुत्ता जो कल मुझे भौंक रहा था, काटने के लिए तैयार था, वो आया और मेरे पांव चूम रहा है। बताइए वो कुत्ता काटेगा? वो कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं कर। यार सवाल करें आप, यार कुत्ते से पूछो क्या मसला क्या है तुझे? कल तो तू मुझे काट रहा था और आज तू मेरे पांव चूमता है। वो पता क्या जवाब क्या देगा? सुन लो, अकीदा है। वो कहेगा जनाब मैं कुत्ता हूं, ये बात पक्की है कि मैं कुत्ता हूं, पर मुझे इतना पता है जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंका नहीं जाता है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंका। को बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हज़रात को? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो ये मकाम और रुतबा अता किया हुआ है। और अगर ये बात समझ आ जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा अपने दिल में है किसी भी सहाबी के बारे में और बितखसीस ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत फारूक आजम या मौला अली या उस्मान गनी किसी के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखे। ये नहीं हो सकता। उसे समझ आ जाएगी मालिक के हाथों में है, मालिक के। तो हमें तो उनका अदब करना चाहिए। यहां भौंकने वाले हैं। और वैसे भी मैं एक बात कह दूं आपको, तवज्जो बेटे मेरी तरफ देखिए, थोड़ा सा बैठिए। आप कुरान मजीद का 15वां पारा पढ़ के देखें। असहाबे कहफ जा रहे हैं, बनी इसराइल के साथ वली हैं। और अभी मैं पिछले हफ्ते वापस आया हूं, मैं असहाबे कहफ की उस गार से होके आया हूं। अल्लाह के फजल से मेरे मौला ने मुझे तौफीक बख्शी, मैं वहां हाजिर हुआ। बड़ा लुत्फ था, बड़ा सुरूर था। क्या बात है? ये दमिश्क के अंदर है, मुल्क शाम, दमिश्क, ठीक है। उस शहर के अंदर पहाड़ी के बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है, वो जगह ही ऐसी है। अब तो वहाँ खैर बहुत बड़ा मोहल्ला बना हुआ है, मदरसा भी बना हुआ है, और गार के आगे दीवार करके बंद किया हुआ है। और वही जो कुरान ने बताया लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, कि उनकी कब्रों के करीब मस्जिद है, मस्जिद भी है, वहाँ फ़कीर ने नमाज भी पढ़ाई है। चूँकि नमाज का वक्त था तो फिर हम काफिले वाले थे, तो हम वहाँ पर अपनी सफरी नमाज पढ़ लेते थे। जहाँ जहाँ वक्त आता था तो वहाँ पर काफ़ी देर बैठ के फिर हमने महफिल भी की। अल्लाह आपको भी ले जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये असहाबे कहफ ये जा रहे हैं, पीछे में एक कुत्ता चल पड़ा। बात लंबी है लेकिन मैंने मतलब की बात समझानी है। बेटे थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर से सुनिएगा आप जरा। असल में ना मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, छोटा बड़ा जब कोई दाएं बाएं देखे बोले मुझे ना तकरीर भूलने को आ जाती है। ये मेरी एक बहुत बड़ी खामी है, मुझे माफ कीजिएगा और मेरे हाल पे मेहरबानी करते हुए जरा तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, वो जब चल रहे हैं उनके पीछे कुत्ता चल पड़ा, तवज्जो है। अच्छा, जब वो कुत्ता चल पड़ा ना तो एक अल्लाह के वली ने ना कंकर उठा के उसे मारा। उसने कहा बारी ताला जबान देना, मैं तेरे नेकों से बात तो करूं, तेरे वलियों से बात तो करूं कि मुझे क्यों मारा है।
हमारे उस्ताद साहब ने जब पढ़ाया तो बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाया कुत्ते को भी पता था कि सूफी मारते नहीं होते, इस वास्ते वो बोल पड़ा। अल्लाह ने जुबान अता की, उसने कहा जी मुझे मारा क्यों है, गौरतलब बात है। तो आगे से एक वली ने जवाब दिया कि तू है कुत्ता, और कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर यानी खसलत तो आदत ये है कि वो भौंकता है, तू भौंकेगा लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए तुझे मारा कि तू जा, हम तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, जहां वो ठहराए हम राजी हैं। उसने एक जुमला बोला जो उलमाए तफसीर ने लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं, जरा आपने दिमाग दिल तक पहुंचाने की कोशिश फरमाइए। वो कुत्ता कहने लगा, जनाब मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं, मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। आप जितने हजरात बैठे हैं यहां पर दो पैगाम मैंने आपको देने हैं। पहला पैगाम यह है कि कुत्ता होके वलियों को नहीं भौंकता, यहां बंदा होके भौंक रहा है। और आजकल तो कईयों को शौक चढ़ गया, हम जी इंजीनियर होते हैं और मिर्जे होते हैं, तो मैं क्या अन्नी दिया जे तू इंजीनियर है तो तू को रक्षा शक्षा खोल के कस को गड्डियां वाला काम कर, तू केड़े पासे टुर पे है। मादरत के साथ ये लोग समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। क्या तमाशा है, बाबियां दे पीछे पै गया, तेरे नाल तो कुत्ता चंगा है, तू केड़ी नस्ल दा है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ये क्या तमाशा है यार, तुझे पूछने वाला कोई नहीं, लगाम डालो इसको, फिर कोई नया मुमताज कादरी आ जाएगा, फिर कहोगे कि कानून हाथ में ले लिया। वो गल कानून दी नहीं, गल है कुत्ते खुले फिर देने, कुत्ते बनो। ओए बोलो तो सही है, सुनिया कुत्ते बनो। यकीन फरमाए जिस मुर्शिद के हम मुरीद हैं वो तो बिल्कुल फरमाते हैं कानून को फॉलो किया जाए, लेकिन तुसा भी ध्यान बंद करो ना। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो इस वास्ते डरे उस वक्त से कि जब कोई ऐसा सानेहा पेश हो जाए, अल्लाह मेरे मुल्क को महफूज फरमाए। समझ आ रही है? लेकिन इन लोगों को लगाम डालो, कोई पूछने वाला नहीं है। बक बक करते अल्लाह के वलियों के खिलाफ, क्यों भाई? अपनी जबान बंद रख, तेरे नसीबा च वली नहीं ते जा जिधर जाना ही, वली ते सारे साडे ने ना। अब समझ आ रही है? तो ये कुत्ता होके नहीं भौंकता, ये बंदा होके भौंकी जाता, और वीडियो तो वीडियो चढ़ाई होगा, पूछने वाला ही कोई नहीं है जनाब। तो ये पैगाम देना हमारी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात ये है, वो थे कौन? असहाबे कहफ। क्या जी? असहाबे। और भौंका कौन नहीं? कुत्ता। दूसरा पैगाम सुन लीजिए, अगर समझ आ जाए तो आप बोल सकते हैं, ना समझ आए कोई मसला नहीं। मैंने कहा कुत्ता होकर असहाबे कहफ को नहीं भौंकता, पाक का प्यार और अदब। बात ये है, लो जी शाकिर भाई कहते हैं असल गल ही है ये। मैंने कहा फिर ये नहीं कहना आपने कि भाई हमें किसी ने बता रही, हम किसको सुने किसको ना सुने। मैंने कहा इसको सुने जिसकी तकरीर सुनने के बाद आपके दिल में नबी पाक का, सहाबा का, अहले बैत का, वलियों का प्यार बढ़ जाए, अदब बढ़ जाए, उसे सुने। और जिसकी तकरीर सुनने के बाद आपके दिल में नफरत और शक पैदा हो जाए, ऐसे बेगैरत को सुनना छोड़ दे, वो बिल्कुल फितना परवर बंदा है। चूंकि नबी के सहाबा भी अजीम है, अहले बैत भी अजीम है, और औलिया भी कामिलीन है। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही है आप हजरात को? तो इसलिए ये साथ साथ सारी बात को क्लियर करना भी ये फकीर की जिम्मेदारी है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, जरा उस बात पे आएंगे ताकि बात को आगे लेके चल सकूं। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया हमें कसम है इस शहर की। किसकी? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिसमें आप रहते हैं। मक्के में थे तो मक्के की कसम, मदीने में आ गए तो मदीने की कसम। और मदीने का वो खित्ता जहां मेरे आका जलवागर है वो सबसे अफजल। लेकिन सिर्फ आका नहीं है, साथ फरमाइए आपने सुभान अल्लाह नहीं। ये है अबू बकर। आपने क्या समझाया हजरत अबू बकर को? और हजरत उमर पता कौन है? फरमाया जिस रास्ते पर चल पड़े कभी उस पे शैतान नहीं चलता। यही वजह है आज तक इंसान का बच्चा उमर से प्यार करता है, कभी शैतान का बच्चा नहीं करेगा। शैतान कर ही नहीं सकता है। तो जिन जिन के दिलों में प्यार है, कम से कम इंसान होने की मोहर लग गई है। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है आपको? और अगली बात भी सुनिएगा। और मेरे भाई किसी भूल में ना रहना, अगर अबू बकर उमर ने नुकसान करना होता तो आपको पता हजरत अबू बकर ने कलमा कैसे पढ़ा था? पता है आपको? आप तो मुल्क शाम गए हुए थे, ख्वाब देखा, आसमानों का चांद गोद में आया, आपने ताबीर पूछी, उन्होंने कहा जल्दी मक्के में जाओ, अल्लाह के आखिर ज़मान नबी ने ऐलान कर दिया सबसे पहले कलमा तुम पढ़ोगे। और जब नबी पाक के पास आए, जब मक्के में आए तो पता चला ऐलान कर दिया है। आप सीधे हुजूर के पास गए, ऐलान कर दिया है? जी हाँ। तो फरमाया दलील है? तो फरमाया जरा ख्वाब वेखे दलील थोड़ी है। आपको कोई नहीं पता अबू बकर का क्या मकाम है? तो जिसको ख्वाबों में कुदरत खुद उसकी रहनुमाई करे कि चल मुस्तफा तक,
वो खिलाफत छीनेगा, आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात, वो नुकसान करेगा। और हजरत उमर कौन है? तवज्जो मेरी तरफ रखिए और मेरे भाई, हजरत उमर वो हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऐसे दुआ की। पहले 6 सालों के अंदर पता है आपको कितने बंदे मुसलमान हुए थे? सिर्फ 39 बंदे पहले 6 सालों में। बैठे हो, चुप हो गए ना? अच्छा ऐसा था? हाँ जी, पहले 6 सालों में सिर्फ 39 बंदे और 11 औरतें जिन्होंने कलमा पढ़ा था। 40वां नहीं हो रहा था, 40वां। जब 40वां हो जाए तो काम हो जाता है ना। आपके यहाँ बच्चा भी पैदा हो जाए तो आप कहते हैं 40वां ना ले, हाँ नहीं कहते हुणे बाहर ले जाओ। 40वां नहीं कहते, नहीं अंदर रखो, नजर लग जाएगी, अच्छी बात नहीं है, अरे पूरा नहीं होया। मैं कहूँ समझ आइए। और कई 40 से ऐसे ही भागते हैं। मैं लगे आपको बात बता दूं, ये जो 40वां बात सूफिया ने ये इशारा दिया है कि जब बंदा फौत हुए 40 दिन गुजर जाए, वो कब्र में हो ना, तो अल्लाह ताला 40 दिनों के बाद उसकी कब्र की हालत को चेंज करता है। जन्नती हो तो जन्नती हालत में, जहन्नमी हो तो जहन्नमी हालत में, फाइनल उसके लिए वो दिन होता है। तो पता उस दिन क्या कहा गया? उस दिन सदका, खैरात, दुआ, इह्तमाम करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करके उसके हालत को जन्नती हालात में तब्दील फरमा दे। ये मसला है असल। तवज्जो, ये थोड़ा ना बेचैनी खत्म करें भाई, प्लीज प्लीज थोड़ी बेचैनी खत्म करें। तवज्जो मेरी बट रही है फिर, सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप? को समझ आई है? चाल यदि के कोई नहीं आई ये हालत है तो ये दी सलाह बनी खलोती है कि मेरा प्यो जन्नती हालत है जो वे तो कर लवे, ये दी नहीं सलाह बनी मेरे पर उकाड़ के की करते टांग। मैं तो नहीं कुछ कह रहा, खुदा का खौफ करो यार। अल्लाह से दुआ मांगने पर भी पाबंदियां है। झगड़ते हो जालिमो, ये जो झगड़ता उसको कह रहा हूं, आप तो इसको वाले इतनी तो ट्रेनिंग करना मेरा हक बनता है ना मेरे अजीज। ये क्या ड्रामा है? और फिर अगली बात सुनिए, आप देखें ये जो 40 का आदत है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा है। मैं उधर तो नहीं जा रहा। इंसान जब अपनी माँ के पेट में करार पकड़ता है, पहले 40 दिन पानी का खतरा रहता है, अगले 40 दिन वो खून का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिनों में हड्डियां, अगले 40 दिनों में चेहरा, अगले 40 दिनों में रूह फूंकी जाती है। ये टोटल प्रोसीजर 40 दिनों पर होता है। फिर जब अल्लाह चाहता है ये दुनिया में आ जाता है। आते ही तुम्हें बाहर कोई नहीं लेके आता, फिर तुम्हारा 40वां होता है। आते ने 1.25 महीना नाएगा तो फिर बाहर आएगा। ਇਹਦਾ मतलब है 1.25 महीना कुछ है ते है ना, नहीं तवज्जो फरमा रहे ते मैं आख्या अजे वेख्या है मां दे ढेडे च है तां भी तेरा 40 पिया हुंदा है, तू जूं ही पैदा होया तां भी तेरा 40 होया है, ते मरण तो बाद क्यों मरी? जो बंदा 40 नमाजें तकबीर उला से पढ़ ले अल्लाह की तौफीक से वो बंदा पक्का नमाजी बन जाता है। हजरत फारूक आजम का जमाना था, एक औरत ना किसी नौजवान पर दीवानी हो गई। उसने कहा कि मेरा ये मकसद है। और बाद सूफिया ने यह भी लिखा है कि वो मर्द बच्चा जो था, जवान था, उसने एक औरत को देखा और कहने लगा कि मैं तुझे शादी करना चाहता हूं, तुझे पाना चाहता हूं, करीब करना चाहता हूं। उसने कहा भी बात यह है 40 दिन हजरत फारूक आजम के पीछे तुमने ईशा की नमाज पढ़नी है। जिस दिन 40वां दिन होगा मैं रास्ते पे खड़ी होंगी, आके अपना मकसद पूरा कर लेना। जब 40 दिन हजरत फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी ना, 40वें दिन औरत रास्ते में खड़ी है तो नौजवान नजरें झुका के गुजर रहा था। उन्हें आख्या मुंडिया की होया ही, ओए अज ते मेरे हल वेखिया ही नहीं। उन्हें आख्या मैं किद्दां वेखां, 40 नमाजां दा असर आ गया है। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। तो ये 40 कर तुम्हें लेके जाऊं तो ये बहुत दूर मसला चला जाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो इसका मतलब है 40 में कुछ है तो सही ना। तो ये बात बहुत लंबी है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। फिर मैंने ये बताया कि पहले 6 सालों में कितने बंदे मुसलमान थे? 39वां। 40वां नहीं हो रहा था। पता चला जब 40वां आया तो 86 तो होनी है। अब 40वां नहीं होने देना। हजरत फारूक आजम ने तलवार उठाई और कहते हैं 40वां नहीं होने दूंगा। कुदरत ने कहा असी 40 कर नहीं तेरा है, मर्जी है आप हजरात की। कुदरत ने कहा 40 होना ही तेरा है। अब वो तो काम तमाम करने जा रहे थे, लेकिन एक दिन पहले मेरे नबी ने, इधर देखिए अब समझ आएगी उमर क्या है। उमर नुकसान करने के लिए नहीं आया। मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह 2 उमर हैं, एक को अबू जहल कहते हैं, दूसरे को उमर बिन खत्ताब कहते हैं, दोनों में से एक दे दे। थोड़ी देर के बाद फिर हाथ उठा दिए, या अल्लाह उमर तो 2 ने पर जे मैनू खत्ताब दा पुत्र दे में तो ज्यादा चास आ जावे, मैनू ये चाहिए है। अब जिसको समझ आए वो बोले। और मैंने कहा ये इश्क और मोहब्बत की बातें बताना भी जरूरी होती हैं। अब आ जाइए अगली बात। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर जलवागर हैं ये उसकी कसम है।
और वो जगह सबसे अफजल है, वहां पर अबू बकर भी हैं, वहां पर हजरत उमर भी हैं। और आगे क्या फरमाया? फरमाया ववालिदिम वमा वलद, फरमाया उस बाप की कसम जिसके आप बेटे हैं। ये कुरान मजीद पढ़ रहा हूं, अगर आप गौर करें तो इसकी तफसीर बयान करूं आपके सामने, मजा आएगा आपको। इधर देखिए, अगर बेटा मोबाइल में है तो इसको निकालिए जरा, अगर जाग रहा है तो फिर मोबाइल शुबाइल हूं तो बिल्कुल जेबों में डालिए, कोई छोटा मोटा मोबाइल ना निकाले। इसने हमारी कौम को आधा पहले यरगमाल किया हुआ है, तो आप तवज्जो कर लें, इंशाल्लाह मोबाइल से आपको ज्यादा चस मौलवी देगा इंशाल्लाह, मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन अगली बात बड़ी खास है, फरमाया ववालिदिम वमा वलद, फरमाया उस बाप की कसम ए मोहम्मद जिसके आप बेटे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, इसकी 4 तफसीरें और 4 अकवाल उलमा ने बयान फरमाए। कितने जी? नंबर 1 सुन लीजिए, ये रूहुल बयान पढ़ लें, उसके अंदर लिखे हुए हैं। पहला कौल, फरमाया इस बाप से मुराद कौन सा बाप है? बेटे से मुराद तो हुजूर है, बाप से मुराद कौन है? फरमाया सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, कि ए आदम तू सब इंसानों का बाप है। अगली जुमला सुनिएगा, मैं आहिस्ता सा बोलूंगा। फरमाया आदम मुझे तेरी कसम, क्यों? इसलिए नहीं कि तू आदम है, इसलिए नहीं कि तू सबका बाप है, इसलिए कि तेरी औलाद में मोहम्मद जैसा बेटा है। क्या लुत्फ वाली बात है, इसलिए कि तेरी औलाद में मेरे महबूब हैं, तेरी भी कसम और तेरे बेटे मोहम्मद की भी कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1 पहला कौल ये है। दूसरा कौल भी समात फरमाइए, फरमाया इस बाप से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। क्या मैंने कहा? बाप से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और बेटे से मुराद तेरे और मेरे महबूब की जात है। ये कौल क्यों है? ये इसलिए है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा बनाया था ना, तो बाद में जब हाथ उठा के दुआ मांगी, पहले पारे का आप आखिरी अंत पढ़ के देख लें, उसके अंदर ये मौजूद है, और रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह, इसके मैं तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूँ, वो जो आखिर ज़मान नबी है, जो सबसे बड़ी शानों वाला है, ए मैं काबा बनाया तेरे आर्डर ते, सारियां गल्लां मैं तेरियां मनियां, एक तो मेरी भी दुआ कबूल कर। फरमाया केड़ी? फरमाया ओ शाना आला नबी, जे ओ मेरी नस्ल चू पैदा कर देवे ते मैं ओदा दादा बन जावां ते मैनू होर चाहिदा की है? ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, और इसको हमारे उलमा यूं भी बयान करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला तेरा घर मैंने बना दिया है, और जब भी कोई किसी का घर बनाता है, आपको मिस्त्री जब आखिरी दिन कहता है हमें मजदूरी दो, खुशी दो, असानू राजी करो, आपने मेरा ख्याल है तुसी सारे बने बनाए लेंदे हो, तां तुहानू अंदाजा कोई नहीं। मैंने बनवाया ना, इस दफा जब मकान बनाया ना, तो मिस्त्री घर में बना लिया है, हुण मैनू भी राजी कर। और अमूमी तौर पर जब घर बन जाए ना, तो मालिक अमूमी तौर पे जो अगला मांगे वो दे देता है। अब 1000 कहता नहीं, मैं 2 लाख कहता, चाचा 2 ले ले यार, एकड़ी गल, ऐसा ऐसा ले ला, मिस्त्री को राजी कर देते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब घर बनाया तो दुआ क्या मांगी? बारी ताला अपना आखिर ज़मान नबी तो मेरी नस्ल में पैदा फरमा। फरमाया जा इब्राहीम मैंने दुआ कबूल कर ली, वो आखिर ज़मान नबी तेरी नस्ल में पैदा फरमा दूं। तो फरमाया ये इब्राहीम की कसम है, और जो उनके बेटे हैं वो हबीब आप हैं, ये आपकी कसम है। कितने कौल हो गए? बोलिए। तीसरा कौल समात फरमाइए। और यकीन कीजिए जब मैंने पहली मर्तबा पढ़ा था तो मैं भी रुक गया था। अगर हमारे इस सीने में पत्थर का टुकड़ा ना हो, दिल हो, और दिल में मदीना हो, ये बात हमें फिर समझ में आएगी। और वो कैसे? इसका एक कौल ये भी तफसीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है। फरमाया ववालिदिम वमा वलद, फरमाया बाप की भी कसम और उसकी औलाद की भी कसम। पता है इस बाप से कौन है? आपकी भी कसम और आपके सदके इनकी भी कसम। लेकिन यहां पर इस कौल की वजाहत भी तो है ना, तवज्जो हो तो सुनाऊं आप हज़रात को। इधर देखिए मेरे अजीज, यहां पर वजाहत ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे बाप कैसे हैं। यहां पर पहली दलील ये है, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया जो मेरे नबी की बीवियां हैं ना, वो ईमान वालों तुम्हारी माएँ हैं। तो जब नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं, तो बताओ फिर नबी हमारे क्या लगे? समझ आ गई आप हज़रात को? अच्छा, अगर ये समझ आ गई तो हदीस भी सुन लीजिए। रूहुल बयान में लिखा है, आका करीम ने फरमाया इन्नमा आना लकुम बिमिस्लिल वालिद, फरमाया लोगो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तरह हूं, तुम्हारे बाप की मिसल हूं। लेकिन रुकिए, यहां तफसीर में भी ये है, दलाइल भी ये हैं, हुजूर ने भी कह दिया। लेकिन यहां बात असल ये है, हुजूर की जो बीवियां हैं वो हमारी रूहानी माएँ हैं, और हुजूर जो हमारे बाप हैं वो रूहानी बाप हैं।
लेकिन रुकिए, अगला मसला इससे भी तकड़ा है। हमारे जो जिस्मानी माँ बाप है ना, उनका भी मकाम व मर्तबा बहुत है, ये याद रख लीजिए। लेकिन जब हम कलमा पढ़ लेते हैं तो अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत और अपने माँ बाप से ज्यादा इज्जत जिनकी करनी पड़ती है वो नबी पाक की बीवियां हैं और खुद नबी की जात है। ये उनका एजाज है। हमारे माँ बाप पीछे रह जाते हैं, हालांकि जिस्मानी हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां रूहानी माए, पर इज्जत भी उनकी ज्यादा है, मकाम मर्तबा भी उनका ज्यादा है, इज्जत भी उनकी ज्यादा है। हमारे बाप का बड़ा रुतबा है, पर हुजूर के मुकाबले में किसका रुतबा हो सकता है? आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? और अगली बात भी सुन लीजिए सूफिया की, अगर आप समझ जाएं तो। अब यहां पर मुझे वो बुखारी शरीफ की हदीस आपको समझानी है। मैंने कहा था ना कुछ बातें होती हैं आपके दिल में लगेंगी। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, इधर देखिए मेरी तरफ, आपको हदीस समझाऊं। आका करीम तशरीफ फरमा थे, एक औरत ना कैदी बना के लाई गई, उसकी गोद में उसका बच्चा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर इसका बच्चा छीन के हम आग में डाल दें तो ये बर्दाश्त करेगी? फरमाया नहीं हुजूर, ये तो नहीं बर्दाश्त करेगी, ये तो कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। फरमाया क्यों? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। फरमाया अल्लाह ताला तुमसे इससे भी ज्यादा प्यार करता है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह तुमसे इससे भी ज्यादा प्यार करता है। और यही बात है ना, हमें पता ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, एक शख्स आ गया, देहाती था। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए क़यामत वाले दिन हिसाब किताब लेना किसने? फरमाया अल्लाह ने। उन्हें क्या हुआ है? उन्हें कहा बस मैनू पता लग गया कि मैं जनती। हुजूर कैसे कैसे? आका करीम फरमाते हैं कैसे? तो वो देहाती था ना, उसने अपना जो बात कही, हुजूर की आंखों से भी आंसू आ गए। नबी पाक को पता क्या कहता है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का असूल है जब कोई ताकतवर किसी कमजोर को पकड़ता है ना तो वो कहता है मार तो मैं तेनू छड़ना सी पर मैं तेनू छड़ देना यार, हूं तू है ही कमजोर, मैं तेनू की आखा। तो वो अपनी करीमी का इजहार करता है। उन्हें आख्या मेरे तो वड्डा कमजोर भी कोई नहीं तो मेरे रब तो वड्डा करीम भी कोई नहीं। जब मेरा रब मुझ पे गलबा पाएगा तो यकीनी बात है मेरा रब मुझे मुआफी अता फरमा दे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी बख्शिश हो गई। और मेरे भाई, इसको ये दुनिया ने बहुत दूर कर दिया है। अब ये जदीद दौर के नाम पर भी मौलाना जदीद दौर आ गया और तुम अभी तक पिछली बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा कितना जदीद आ गया? दुनिया चांद किया है, बताओ, चांदते अपड़ गए। वो सानू इधर की करते चांदते अपने या सूरज ते अपने, क्या हुआ? क्या इसे क्या चेंज है? कुछ भी नहीं हुआ। मजा तो है ना कुछ हो जाए, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ऐसे ही कौम को ब्लैकमेल करते रहते हो, दुनिया चांदते पहुंच गई तो मौलवी तो पुरानियां गल्लां कर दे। और मैं कहा खलो खलो तेनू भी मसला समझाई जावा। दुनिया चांदते पहुंच गई, चांदते पता नहीं केड़ी दुनिया अपनी सारी तले ही रुलदी फिरदी है। चांदते अपड़ जिन्ने पाकिस्तान केस बने ने, जिन्ना इन्हां दे कोल रुपया है, अगर चांदते अपड़ देना सारे टिकट करा के अपड़ जाना सी बिले असीं जांदे पे कर लो जो करना जे, एना इत्थे ही रहना जे। लेकिन मैंने कहा मेरी एक बात सुन ले, अगर आपको समझ आ जाए तो। मैंने कहा तू तो आज तक ये हमें ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा चुप हो जा। कहता क्या? मैंने कहा मैंने उसका कलमा पढ़ा है जिसके कदमों में चांद भी आके सलामी देता है। जज़ाकल्लाह। कोई बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हज़रात को? दुनिया चांद पे मैं क्या कर लूं, पहुंच गई है तो क्या हुआ? क्या है? कोई तो सानू फायदा भी होवे ना। कोई फायदा नहीं। अगर कोई फायदा है तो साना गल कर, किसे एक नू फायदा है साना गल कर। कोई फायदा नहीं। चांद पे की होया की है फिर? बड़ा बांधर है जेड़ा गया, मैं की कर सकना। हमने उसका कलमा पढ़ा है जिसने चांद को भी अपने कदमों में बुलाया हुआ है। तुम कहां बैठे हो? तुम महबूब के बनकर तो देखो ना। तो हमें ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं, हम होंगे भी नहीं। नहीं मौलवी साहब फिर देखो ना, आप मोबाइल तो अंग्रेज का बनाया इस्तेमाल करते हैं। मैं कहा फिर असी तो इस्तेमाल इस तू करें भी तू बनाया सी, असी रोल के रख दिता है। क्या मतलब है जनाब? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। जब ये नहीं था हम तब भी जिंदा थे। साढ़े सारे बुजुर्ग जिन्हें बैठे ने मोबाइल तो बगैर जिंदा रहे ने। हूँ ये आ गया तो तां भी जिंदा ही हाँ, बल्कि इन्हें आके ना साडा ताल्लुक अपने माँ बाप नाल कम कर दिता है। अब लोग माँ बाप के पास भी बैठते तो मोबाइल के साथ ही लगे रहते हैं। और भाई इससे निकल कर ना थोड़ा माँ बाप की खिदमत में भी आ जाया कर।
इनकी की बात सुन लिया करो, को मान लिया करो, मेहरबानी करो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। लेकिन ये कि मैंने कहा इस्तेमाल नहीं, देखो ना ये कितनी जदीद दौर की टेक्नोलॉजी है, यहाँ बैठ के कॉल करें, दुबई में होती है, इटली में होती है, कतर में होती है, फ्रांस में होती है, सऊदी अरब में होती है, फलां होती है। वो मैं क्या ऐसे ही गर्दाने पड़ता है। मैंने कहा फिर भी तो मोहताज तो है मोबाइल का, तू मोहताज सिम करता हूँ, आप सीरियस लेते नहीं। मैं कहा तेरी गाले च वजन होवे तो सीरियस लगा, तेरी गाले च वजन है ही कोई नहीं। तो आगे फिर क्या आप इसको जदीद दौर नहीं समझते? मैंने कहा इससे जदीद दौर मैं साबित करता हूं मेरे हुजूर का था। आप कैसे कहते हैं ये जदीद दौर है भाई? वो इसमें जहाज हैं। मैंने कहा उसमें बुराक था। आवाज उधर अबू हुरैरा है, नबी पाक के पास आया, हुजूर मुझे कुछ याद नहीं रहता, बुखारी शरीफ में है। नबी पाक ने फरमाया चादर बिछा, ऐसे हाथ करके ऐसे डाला, फरमाया सीने से लगा। उसने सीने से लगाया, कहता है रब्बे काबा की कसम है उसके बाद जो चीज मैंने सुनी मुझे भूलती ही नहीं। तेरे कंप्यूटर नु वेखा या मुहम्मदियता नु वेखा? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप सभी। तो तू हमें कंप्यूटर, तू सानू जहाज़ के बारे दसी जाना है, तू जहाज़ों के बारे दसी जाना है। बंदे दा पुत्र बन। जहाज की क्या औकात है? बुराक की औकात है। मेरे नबी तो उस पे जलवागर हुए हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप तो रह गई बात, नहीं यहाँ पे वहां तक राब्ता होता है। मैं कहा चलो तेरा ये भी शौक पूरा कर लेते हैं, ये कुछ जरूरी है। मैंने कहा जी मैं आपको एक बता देता हूँ रिवायत, आप सब ने सुनी होगी, देवबंदी वाबी उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखी है, लेकिन बयान करने से बेचारे कतराते हैं, पता कि फंस जाना है। अगर कोई बैठा हो तो नाराज भी ना हो, ये दसिया करो कौम नू, मरो दसिया करो, अहमद डरदे रहते हो। हजरत फरूक आजम का दौरे खिलाफत है, आप मिंबर पर बैठे हैं, हजरत सारिया को आपने जंग पे भेजा हुआ, 1500 मील दूर आप जंग लड़ रहे हैं। हजरत फरूक आजम ने जुमा का खुतबा देते हुए फरमा, ओ सारिया पहाड़ की तरफ हो जा, पीछे से दुश्मन आने वाला है। तो सारे बंदे परेशान हो गए, सारिया आते है कोई नहीं वेख्या किसने, ना होते कैमरा है, ना दूरबीन है, ना नेट है, ना सिम है, ना वीडियो कॉल है। हजरत फरूक आजम को कैसे पता चल गया? कहता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा? कुछ भी नहीं था। ये मोहताज तू है इन चीजों का, वहां मोहताजी भी नहीं थी। रब पर्दे उठा देता था, हर चीज दिखा देता था। कहता है आजकल ऐसी ऐप आ गई है, ऐप अगर किसी बंदे को उर्दू नहीं आती, वो इंग्लिश समझता है, या किसी को इंग्लिश नहीं आती उर्दू समझता है, तो वो ऐप में अपना जुमला डाल दें, उसको इंग्लिश समझ आ जाएगी, इसको उर्दू समझ आ जाएगी। वो इंग्लिश बोलेगा उर्दू बन जाएगी, उर्दू बोलेगा इंग्लिश बन जाएगी। अच्छा तो मैं कहा फिर यार इसको भी तुम इजी ले रहे हो। तो मैं क्या नवी गल है, एक नवी गल है यार हर चीज। मैं कहा यार इस तू वड्डी ऐप दसा केड़ी है? दसो। मैं कहा जी हजरत फरूक आजम का जमाना है, अभी मैं अपनी आंखों से वो दरिया नील भी देख के आया हूं। समझ आ रही है? वो जनाब खत लिख दिया गया आपको कि ये दरिया नील है, साल के बाद जब तक एक बच्ची जवान तैयार करके इसमें फेंकी जाए, ये जहालत की रस्म है, उस वक्त तक ये दरिया चलता नहीं, इसका पानी सूखने को आ जाता है। आपने एक रुक्का लिखा, रुक्के के ऊपर ये लिखा कि उमर बिन खत्ताब जो रसूलुल्लाह के गुलाम है, अल्लाह का बंदा है, उसका खत है, अगर तू अपनी ताकत से चलता है तो चल, ते भावे मुड्डू ना चल, तो ये अल्लाह चलाऊंदा ते बंदे दा पुत्र बन के चल। बस ये आपने खत लिख दिया, फरमाया ये दरिया में डाल दो। तो मैंने कहा उस दरिया को ना कोई ऐप थी, ना कोई समझ थी, ना दिमाग था, ना उसकी जबान थी, ना वो किसी कॉलेज में गया, ना पढ़ना जानता था। हैंज सिटी है, दरिया बंदे दा पुत्र बन के चलन लग पिया है। मैं क्या 10 तेरिया ऐपां पिछे रह गई, मुस्तफा दे गुलाम उस तो भी अगे टप गए। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। तू सानू अजे ऐपां दसी जाना है, असी तेन इस तू भी अगे ले जाना है। तू हुजूर का दीवाना बन के देख ले। हजरत बिशर हाफी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं आपके मज़ार से भी होके आया हूँ। हाफी कहते हैं नंगे पाँव रहने वाले। अल्लाह के नाम का एक टुकड़ा लिखा हुआ था कागज़ का, वो नीचे गिरा, उठा के खुशबू लगा दी। अल्लाह ताला को अमल पसंद आ गया, फरमा तुमने मेरे नाम को खुशबू लगाई है, मैंने तुझे ही खुशबू लगा दी है, तुझे अपना वली बना लिया है। सारी जिंदगी आपने कभी जूता नहीं पहना कि कोई कागज़ का टुकड़ा मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। लेकिन जितनी देर तक आप जिंदा रहे, जिस शहर में जाते थे वहाँ के जितने जानवर, उस वक्त थे ही जानवर ज़्यादा, ये खच्चर घोड़े चौपाए, तो पूरे उस शहर के अंदर जहाँ जहाँ से आपने गुजरना होता था या गुजरते थे या जब तक आप जिंदा रहे, वहाँ पर किसी जानवर ने कभी गोबर नहीं किया था। क्यों? वो कहते थे अल्लाह का वली यहाँ नंगे पाँव चलता है, हमारी मजाल है।
हम रास्ता गंदा कर दें। मैं आख्या डंगर नूं पता लग गया दो टंगा लिया डंगरा नहीं तवज्जो फरमाई ना तैनू कोई नहीं समझ आई अल्लाह दे वलियां दी शान क्या है। तो बताओ यार ये किस ऐप में था किस कॉलेज में था किसने समझाया था कोई और ये तो तू साडे तू उत्तियां गल्लां करना ते मैं क्या मैं नौकरी उचियां दा ए तू आके अंग्रेज़ां दी गल्लां सुन के जहां यूं है यूं के जुना के चूं के चुना के इत्थे आके तू फस गया और निकलो इत्थों तू मुस्तफा का गुलाम बन। आप मुझे एक बात बताएं तू ऐपां दी गल्लां करना है तेरे विच ऐसी ऐप फिट है तेनू अपना ही कोई नहीं पता। आप बताएं जब भी कोई बंदा कब्र में जाएगा तो कब्र में अपनी बोली में जवाब देगा या अरबी में देगा बताइए मुझे। तो आपने तो सीखी नहीं आपको तो आती नहीं थी जवाब की मैं देगा दस। अल्लाह ने तेरे अंदर ऐसी ऐप को फिट किया हुआ है भाईजान आपको पता ही नहीं है। ये तो इब्ने कय्यम की किताब रूह पढ़ तो उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। कहता है जब इंसान मरता है ना तवज्जो मेरी तरफ इंसान मरता है तो अल्लाह ताला उसके इल्म में इजाफा कर देता है मरते वक्त इल्म में इजाफा कर देता है। चुप हो गए ना सारे भी है भी गल है जिया। तो उसे पूछा गया ओए ओए तू साडा बड़ा मौलवी है तो लोग सानू तंग करना उन्हें कहा भावें तंग करना कूड़ तो नहीं ना मार सकता झूठ तो नहीं बोल सकता। उसने कहा अल्लाह इल्म में इजाफा करता है। कहा वो कैसे। कहता देखो एक बंदा सारी जिंदगी अरबी नहीं बोला कब्र में जाते ही वो अरबी बोलेगा इसका मतलब है इल्म में इजाफा हुआ है तो बोलेगा। और दूसरी बात वो कहता है जब बंदा मार के कब्र में जाता है तो उसके कानों की समात तेज हो जाती है। आप हर बंदे के लिए मान रहा है और नबी पाक के लिए कहते हैं नहीं वो या रसूलल्लाह नहीं सुनते। ओ मैं क्या मरो अपने बड़कियां पढ़ लो उसने की लिखे है जान लेता है कौन आया है कौन गया है ये उसने खुद लिखा हुआ है। और अगली बात वो कहता है कि उसकी कब्र पर जो भी परिंदा आके बैठे वो पहचान जाता है नर है या मादा है। मैं आपके सामने आप इतने बड़े साइंसदान बन जाए दांत समझते हो दान नहीं दांत थोड़ा सा आपकी टेस्ट भी तो बदलना है ना। हाँ क्यों बुजुर्ग को समझ आइए जी चास्ते आवे ना छेकुड़ दे। तो आपके सामने मैं कब्बा रखता हूं कब्बा पिंजरे में बंद कर दे मुझे बताओ नारा या मादा है नहीं बता सकेंगे आप नहीं बता सकेंगे इक्को जय होंगे ने कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर कब्र वाले की कब्र पर बैठते तो वो पहचान जाता है। वो कहता है कब्र में जब जाए बंदा उसका इल्म में भी इजाफा होता है कानों की समात भी तेज होती है आंखों की निगाह भी तेज होती है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अगर यही बात नबी के बारे में मान जा तो मेरे नबी का इल्म भी ज्यादा हो गया मेरे नबी की कानों की समात भी ज्यादा हो गई मेरे नबी की निगाह भी पहले से तेज हो गई। हर बंदे का सलाम भी सुनते हैं कलाम भी सुनते हैं अता भी फरमाते हैं। अपने नबी के लिए क्यों नहीं मानते हो तो मानना तो चाहिए ना हम सब हजरात को। गिरामी कदर हजरात वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं तो हमें ये ब्लैक मेलिंग ना किया करें आप हजरात के जो दौरे जदीद आ गया तूने दौरे जदीद देखा है तुमने दौरे यजीद अभी नहीं देखा है। कत्ल गारत इसमें है औरतों की इज्जतें लुट रही हैं महंगाई इसमें है गरीब इसमें मर रहे हैं सूद इसमें है हराम इसमें है माँ बाप की नाफरमानी इसमें है कत्ल गारत इसमें है धोखा इसमें है नबी पाक के खाके तक छाया हो गए। अभी तो दौरे जदीद कहता है इसको ये दौरे यजीद है किसी भूल में ना रहना। शुक्र करें आप सारे हजरात कि आपके दिल में हुजूर का प्यार है आपके दिल में हुजूर के सहाबा का प्यार है हुजूर की अहले बैत का प्यार है वलियों का प्यार है। आप शुक्र अदा करें इस पुरफितन दौर में भी रब ने तुम्हारे ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ववालिदिम वमा वलद की जो 3 तफसीरें मैंने सुनाई चौथी भी सुन लीजिए। पहली थी कि वालिद से मुराद आदम अलैहिस्सलाम बेटे से मुराद हुजूर की जात। दूसरी वालिद से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से मुराद आका करीम। तीसरी थी वालिद से मुराद हुजूर हैं बेटे से मुराद औलाद से मुराद उम्मत है। तीसरा कौल क्या था चौथा कौल ये है वालिद से मुराद हुजूर के वालिद अब्दुल्ला हैं डायरेक्ट कोई तशरीह और तफसीर नहीं लफ्जों पर गौर कर लो। और बेटे से मुराद खुद मुस्तफा है पाकीज़ा बेटा जन्म दिया है कयामत तक ना तेरा नाम मिट सकता है ना तेरे सकते मेरा नाम मिट सकता है। ये नबी की वालदा ने कहा है। आप कहां बैठे हुए हैं ये है नबी के माँ बाप। और अगली बात भी सुनो आप जितने हजरात बैठे हो मैं पूछता हूं जो नबी के माँ बाप को कहते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे बताओ अपने बच्चों को हाफिज क्यों बनाते हो। ओ जी मौलवियां को सुनिया जिसके बच्चे हाफिज बन जाएं उसके माँ बाप बख्शे जाते हैं। मैंने कहा रुक मेरी बात भी सुन और वो ये है अगर तेरा बच्चा हाफिज बन जाए तो तू जन्नत में जाए जिनके बच्चे पर पूरा कुरान नाजिल हो गया है। आवाज कमजोरों वाली है जवानों वाली चाहिए। ये कभी मौजू देना हुजूर के वालिदैन तो फिर आपको मैं उनकी शान सुनाऊंगा।
हुजूर के वालिदैन का मकाम क्या है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते ये नबी पाक के वालिद की कसम उठाई जा रही है और इस पर कसीर दलाइल और भी हैं, लेकिन मैं बात को समेट रहा हूं। मदनी चैनल देखेंगे जेडे नहीं बोले तुसी किस वेखोगे। मदनी चैनल अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदारिस में दाखिल करवाओगे। यहां भी 2 क्लासें लगी हुई हैं और यहां तीसरी गली के अंदर हमारी बहन बेटियों के लिए भी मदरसा बना हुआ है। अपनी बच्चियों को भी वहां दाखिल करवाएं। मदनी चैनल भी देखें। दावत इस्लामी आपकी तंजीम है और दीन का काम कर रही है और इनका एक अपना अंदाज है। हमारा सुन्नी जो जिस अंदाज में काम कर रहा है, बेशक वो मैदान सियासत में कर रहा है, उनका एक अपना अंदाज है, उनको करना चाहिए। जो तबलीग के अंदाज में कर रहा है दावत इस्लामी की सूरत में, इनको अपने अंदाज से करना चाहिए। लड़ाने वालों को चाहिए शर्म या करें, उनकी अपनी सड़क है, हमारी अपनी सड़क है, जाना सारे मदीने ही, लेकिन कोई भी सड़क खाली नहीं होनी चाहिए, अपने अंदाज से काम करना चाहिए। हजरत अख्तार ने जिस अंदाज से काम किया वो आपके सामने है। इस पर मैं बहुत सारी बातें करता, आखिरी नसीहत करके मैं आपसे इजाजत। ऐ देखो मैं हाथ बनी बैठा, कभी भी ना नबी पाक के गुस्ताख बनना, ना नबी के सहाबा के, ना नबी की अहले बैत के और ना वलियों के। नबी पाक का भी बाअदब और तमाम सहाबा के बाअदब, तमाम अहले बैत के बाअदब, तमाम वलियों के बाअदब रहना है। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। अब मैंने चुके जज़ाकल्लाह, ये मैं आखिर में जरूर नसीहत करता हूं और इस पटड़ी से जो भी उतर जाए, खा वो पीर हो खा मौलवी हो, समझ लो लंडे दा है, कोई नहीं। उन्होंने आख छड़ दे, तू जिड्डी वड्डी गड्डी वड्डा जनाबली गद्दी मशीन है या गड्डी मशीन है या वड्डी मशीन है, हम तुझे नहीं जानते। तू अपने बुजुर्गों को छोड़ बैठा, खुदा का खौफ कर। आपने ये तालीमात पर अमल करना है। दौरान गुफ्तगू मेरी जुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। मैंने चूंकि आगे हाज़री पेश करनी, आप ना थोड़ा रास्ता छोड़ देंगे, आज पता चले कि आप पीछे नहीं भागेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। खल्लाक़ आलम आज की इस महफ़िल को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। दामे दिर में सुखने कदम जिस बंदे ने तावन फरमाया, अपनी शान शान अजर अता फरमा। कसीर तादाद में उशाकान सहाबा व अहले बैत तशरीफ़ लाए, तमाम पर अपना फ़ज़ल फरमा। हमारी दुनिया बेहतर फरमा, हमारी आखिरत बेहतर फरमा। हम सब का ख़ातिमा बिल खैर बिल ईमान बिल आफ़ियत फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत हमको अता फरमा। बेअदब लोगों से हमें कोसों दूर फरमा। पाक परवरदिगार जितने बाअदब वाले हैं उनकी संगत नसीब फरमा। मस्जिद हाजा आयशा सादिक, इस मस्जिद को मरकज़ अहले सुन्नत की हैसियत अता फरमा। जितने यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले हैं तमाम को बरक़ात कसीरा अता फरमा। मुआविनीन व मुखलिसीन तमाम के घरों को आबादियाँ अता फरमा। आने वाला हर फर्द जो आज यहाँ बैठा है, इसकी झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमा। मेरे पाक परवरदिगार सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। मीठे मदीने की ज़ियारत अता फरमा। हमारे कुछ मरहूमीन के नाम लिखे हुए हैं जी। हमारे भाई मोहम्मद सादिक साहब, हाजी मोहम्मद मिस्कीन साहब, हाजी बशीर साहब, शेख ज़फ़र इकबाल साहब, मंजूर साहब, हाजी मुनीर साहब, उनकी अहलिया, अदील भाई, सरदार रशीद साहब, कारी कासिम साहब के वालदैन और महफिल के अंदर जितने अहबाब बैठे हैं इनमें से और इनके अइज़ा व अक़रबा में से शेख परवेज़ साहब की अहलिया भी, और जितने भी अहबाब यहाँ बैठे हैं इनके अइज़ा अक़रबा अहिब्बा में से जो जो फौत हो गए, ईमान सलामत ले गए मेरे मौला, उन सब की हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हम सब का ख़ातिमा बिल खैर बिल ईमान बिल आफ़ियत फरमा। मेरा मुल्क इस वक्त बड़े बड़े बहरानों से गुजर रहा है, हर बहरान दूर करके अपनी रहमत का वाफिर हिस्सा नसीब फरमा। हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा, अवाम को हिदायत नसीब फरमा। आपस में जो तलखियाँ हैं उनको दूर फरमा। हम सबको हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमा। मेरे मुर्शिद कामिल सैयदी अमीर आले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। जिसका जो मुर्शिद कामिल है उसको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। पाक परवरदिगार घरों के अंदर जो वालदैन परेशान हैं अपनी बेटे और बेटियों के रिश्तों के मामले में आसानियाँ पैदा फरमा। मेरे अल्लाह नेक रिश्ते अता फरमा। मेरे अल्लाह हम सबको दीन दुनिया की वो बरक़ात जो हमारे लायक हैं अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद